तो सभी लोगों को तो मेरा पहले प्रणाम। मेरा प्रणाम सभी को स्वीकार हो। और मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे, फिट होंगे, बिल्कुल बादशाहों की तरह, शहंशाहों की तरह। और किसी भी तरह का मन में जो द्वंद्व है ना, द्वंद्व, उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। ठीक है। हम आज़ादी 1857 का जो लोग इतिहास पढ़ते होंगे, 1857 में हमारे देश को आज़ादी वहीं मिल जानी थी। अंग्रेजी हुकूमत से हमें जो आज़ादी मिलनी थी 1857 में, हमें पूर्णतः आज़ादी मिल जानी थी। कुछ आज़ादी के मतवाले निकल गए थे, लेकिन वहाँ भी कुछ अपस्वार्थी, मतलब बोलते हैं ना, सेल्फिश विचार के लोग थे, जिनकी वजह से 1857 में आज़ादी नहीं मिली। लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी 1857 में भी थे, बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो मरेंगे मरेंगे, हमें कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे, लेकिन अपने आगे का एक पीढ़ी हम खड़ा करके जाएंगे जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहेगा, जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते 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 हमारे साथ चलता जाएगा। और वही हुआ। मतलब ऐसे ऐसे क्रांतिकारी 1930 से लेके 1915 से लेके 1947 तक आते आते इतने क्रांतिकारी भारत में पैदा हो गए कि उन्होंने बोला नहीं, अब बहुत हो गया, अब तो हम आज़ादी लेके रहेंगे। तो ये बिगुल 1905 1910 में नहीं फूका गया था, ये बिगुल 1857 में फूका गया था। चाहे वो मंगल पांडे हों, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लेते लेते वो हो जाएगा। लेकिन आज़ादी कब मिली? 1947 में। उसके बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हुई। फांसी हुई, हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारियों को फांसी हुई, किसी को गोली लगी, किसी को जेल में प्रताड़ित हुआ, किसी को काला पानी का सजा हुआ। लेकिन विचलित नहीं हुए वो। विचलित विचलित होना, अपने आप पे भरोसा खो देना, अपने आप पे संयम खो देना, ये एक क्रांतिकारी की पहचान कतई नहीं है, कतई नहीं है। किसी को फांसी हो रही थी, किसी को गोली लग रहा था, किसी को बड़े बड़े प्रताड़ने दे रहे थे, लोग बोले नहीं यार, हम लेके रहेंगे, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, हम लेके रहेंगे आज़ादी तुमसे। बोला कोई बात नहीं, एक मेरा साथी मारोगे ना, हम 100 साथी वैसा पैदा करेंगे। आज़ादी मिली हमें 15 अगस्त 1947 को, हम पूर्णतः। और हमारे सामने लाल किले के ऊपर झंडा फहराए हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। लेकिन मेरे दोस्तों, आज़ादी में जिनकी कुर्बानी गई थी ना, उनको तो लोग आज फल फूल माला ये सब चढ़ाते हैं। लेकिन नाम लिखवाने के लिए कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी थे जिनका नाम था, मैं उनके नाम से मनाही भी नहीं कर सकता हूँ कि उनका नाम नहीं था, उनका नाम था। वो थे उन क्रांतिकारियों के साथ, लेकिन बीच में विचलित हो गए थे, बीच में उनका साथ छोड़ दिए थे। वो विचलित विचलित प्राणी थे, वो विचलित क्रांतिकारी थे। वो अडिग क्रांतिकारी नहीं थे, वो विचलित थे। वो विचलित होकर अपना कदम पीछे खींच लिए थे। बोले यार, हम कुछ दिन तक देख लेते हैं, हमें थोड़ा सा घर साइड से प्रॉब्लम आ रही है, हम थोड़ा सा इसमें नहीं सहयोग, हमें डंटे खाने से थोड़ा सा परहेज है, हम डंटा नहीं खा सकते, हम अंग्रेजों की गोली नहीं खा सकते। लेकिन जब आज़ादी मिली तो सबसे पहली कतार में खड़े होके जो, मतलब फ्रीडम फाइटर का जो आई कार्ड बनाना हुआ, तो सबसे खड़े थे। बोले यार, आप नाम देखिए, मेरा यहाँ यहाँ नाम आया था। वो जो क्रांतिकारी मरे, उनके साथ था मैं, उनको गोली दे पहुंचाने में मैं साथ था, उनको बम पहुंचाने में मैं साथ था। लेकिन अपने दिल के ऊपर हाथ रख के वो पूछे क्रांतिकारी कि क्या आप सही में साथ थे, या बीच में कहीं आपका रास्ता भटका भी था, कहीं आपका मन द्वंद्व में भी चला गया था। दोस्तों, अब हमें, हमारी बहुत सारी सरकारें आई गई, बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे बिजनेस वाले आए गए, बहुत सारी कंपनियां आई गई, लेकिन आज तक बताइए कि कितने परसेंट लोग सक्सेसफुल हुए? चाहे एमएलए में बोलिए, या बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ रहते हुए बोलिए, कितने परसेंट लोग सक्सेसफुल हुए? 5%। काम कितने परसेंट करते हैं? 95%। मज़ा कितने परसेंट लेते हैं? 5%। यानी 95% लोग वर्क करते हैं और मज़ा लेते हैं, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े तरह 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 के बड़े बड़े ब्रांड में घूमना, गाड़ी में घूमना, हेलीकॉप्टर में घूमना,
हम अपने बच्चे का जब बर्थडे होता है ना तो उसको शर्ट पैंट या गिफ्ट को देते हैं, क्योंकि हम 95% लोगों में से हैं। और वही है कि कोई अपने बच्चे बीवी और बच्चे के बर्थडे में गिफ्ट में जहाज देता है, क्योंकि उसको पता है, उसको रिस्क लेना पता है, उसको अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं, उसको पता है कि मैं रिस्क नहीं तो कुछ नहीं, उसको रिस्क लेना पता है, उसको रिस्क से प्रेम है। उसको पता है कि मेरा करोड़ रुपया चला गया तो कोई बात नहीं, मैं अरबों रुपए लेके आ जाऊंगा, अगले अगले बिजनेस में लेके आ जाऊंगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है, हिम्मत हारता है तो वहाँ भी बहुत सारे लोग टूटे हैं। आप लोग इतिहास गवाह है, आप लोग जाके पढ़ लीजिए, बहुत सारे लोग वहाँ भी टूटे हुए हैं। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरा आपसे एक ही आह्वान रहेगा कि अपने पेशेंस को मत खोइएगा। हम अपने पेशेंस को नहीं खोएंगे। हमें पता है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें किस चीज़ से लड़ना है, किसके लिए लड़ना है, कब लड़ना है, कैसे लड़ना है। जो अभी आप लोग हाल फिलहाल के दिनों में देख रहे हैं वो एक रेगुलर प्रोसेस का वर्क है। इसके लिए आप घबराइए नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में बाहर की आई और आज भी काम कर रही हैं, उनको भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। ये एक नॉर्मल हेयरिंग है। इसके लिए अगर आप अपना माथा पीटने लगें, अपना सर पीटने लगें, मैं नहीं मानता हूँ कि आप एक मतलब टिके रहने वाले लीडर हैं। आप एक मतलब द्वंद्व मतलब इस टाइप के लोग क्या होते हैं, द्वंद्व वाले होते हैं। थोड़ा सा भी हुआ नहीं, भाग खड़े हुए वहाँ पे भीड़ में। थोड़ा सा भी, अरे भीड़ में अगर पत्थर चला है तो देख तो लीजिए कि पत्थर किस साइड से आया है। अरे पत्थर फेंकने वाला ठीक है, कोई बात नहीं, हमें लगेगी गोली कोई बात नहीं, हमें लगेगा पत्थर कोई बात नहीं, अरे पता तो चले कम से कम माजरा क्या है। तो मेरे दोस्त, संयम बहुत जरूरी है। और विश्वास, जिस काम के ऊपर हम करते हैं उसको पूर्णतः विश्वास के साथ करते रहिए। जा लाइफ स्टाइल की अगर बारे हम बात करें, हम बात करेंगे हमारे जा लाइफ स्टाइल के बारे में। एक ऐसी कंपनी, अगर छोटी मोटी घटनाएं किसी कंपनी के साथ होती है ना, मैं तो देखा हूँ इंडिया में, उनके नीचे की जमीन खसक जाती है, विचलित प्राणी भाग खड़े होते हैं, लोग अपना नंबर बंद कर देते हैं मेरे दोस्त, लोगों का फोन अटेंड। भाई मेरे, लीडर वही होता है जो लीडर बन के खड़ा रहे अपने लोगों के पास। किसी का थोड़ा सा नाम आ गया ना कहीं पे, वो हो गया उसी दिन क्लोज डाउन, हैंड्स डाउन, अरे भाई बस करो, अब नहीं होगा हमारे बस की बात। लेकिन ये भी इतिहास गवाह है कि बाहर की किसी कंपनी को हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं वो चलने नहीं देते हैं, थोड़ी सी अड़चन डालते हैं। अब देखिए कुछ दिन पहले, एक साल पहले की बात है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, उसके ऊपर भी आँच आई थी। उनके भी जो अपने डायरेक्टर थे उनको भी जाके हेयरिंग का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो अपने आप को प्रूव किए, प्रूव करके बाहर आए। आज भी कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट में, एमएलएम में नंबर 1 वर्ल्ड का कौन है। और 2020 में उसके साथ क्या हुआ था हिंदुस्तान में, 1995 में क्या हुआ था उसके साथ में, 2003 में क्या हुआ था उसके साथ में, 2007 में क्या हुआ था उसके साथ में, 2010 में क्या हुआ था, 2013 में क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था। आप जाके इसको भी सर्च कीजिए। लेकिन लोग वहाँ के डिगे नहीं। आज जिस जिस इंसान का वीडियो आप देख रहे थे अभी स्टार्टिंग से पहले, वो इंसान उसी कंपनी का एक ब्रांड है, ब्रांड, बहुत बड़ा एक ब्रांड है उस कंपनी का वो इंसान। उस कंपनी ने लोगों को इस एमएलएम में सिखाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग करते कैसे हैं, एक्चुअली कैसे करते हैं। जिसका वीडियो आप देख रहे थे वो एक ब्रांड है उस कंपनी का, क्योंकि इसने अपने आप को उसमें ढाला, इसको विश्वास था, तभी उस कंपनी का ब्रांड बना है। अब हम बात करेंगे कि जा लाइफ स्टाइल में हम क्यों काम कर रहे हैं। देखिए आज की डेट में चाहे फेसबुक हो गया या गूगल मीडिया हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, हॉट स्टार हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेजोन हो गया, इनके पास अपना क्या है, इनके पास कौन सा अपना प्रोडक्ट है, बताइए। फेसबुक के पास कौन सा प्रोडक्ट है अपना, क्या प्रोडक्ट, क्या करता है फेसबुक, क्या करता है यूट्यूब। लेकिन लोग वहाँ से लाखों लाख नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने के। अगर हम जिस इंसान, अभी जिसकी वीडियो आप देख रहे थे, इनकी बात करें, सोनू शर्मा जी की बात, बड़े बड़े लोगों का, इनका यूट्यूब पे अपना एक चैनल है, उसके माध्यम से इनको करोड़ों करोड़ रुपए आते हैं, क्योंकि इनके करोड़ों फॉलोअर हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। तो जो ऐड कंपनी इनके पास आती है अपना ऐड देने के लिए, वो इनके वो यूट्यूब दिखाता है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इतने हैं, आप इस चैनल पे हम आपका ऐड दिखा देंगे। अब कितने लोगों ने इसके उसे देखा है वीडियो को, ये नहीं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर के ऊपर उसको भेजा जाता है। और लास्ट में क्लोजिंग में उसको नंबर ऑफ व्यूअर दिखाया दिया जाता है कि देखिए इतने सारे, क्योंकि भाई उसके फॉलोअर हैं तो उसके व्यूअर भी तो उतने ही होंगे। क्योंकि पता है कि ये इसने वीडियो डाला है तो पक्का जेन्युइन वीडियो डाला होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा क्या है कि
विश्वास की एक सीढ़ी है, उसको चढ़नी पड़ेगी। गूगल मीडिया अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारे लोग अब प्रचार का जो रास्ता है वो बदल चुके हैं। प्रचार प्रसार करने का रास्ता टीवी के माध्यम से नहीं जा रहे हैं। टीवी बहुत महंगा ऐड आता है, बहुत महंगा पेड करना पड़ता है कंपनियों को। तो कंपनियां क्या की है, देखिए गूगल मीडिया क्या करता है, जितने भी ऐप पे आप छोटे मोटे ऐड देखते होंगे, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा। आप जाके गूगल मीडिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, किसी भी से, कि दिल्ली में नेहरू प्लेस के पास पीछे वाली अपना नेहरू प्लेस के जो पीछे का अपार्टमेंट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉम्प्लेक्स, उसके पीछे इनकी बिल्डिंग है, गूगल मीडिया की गली के अंदर है। वहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन आज की डेट में वो घर से वर्क एट होम कर रहे हैं। कोरोना का सबसे समय आया है, ऑफिस बंद है, वर्क एट होम कर रहे हैं और लाखों लाख रुपया कमाते हैं उसके स्टाफ। जितने भी, जैसे मान लीजिए किसी किसी ऐड वाली कंपनी से उन्होंने लिया कितना पैसा ऐड दिखाने के लिए, कि भाई इतना पैसा लगेगा। अब जो ऐप पे उनको देना है उसके हिसाब से वो डील करते हैं। ऐप वाले ने बोल दिया 5 रुपया, तो सब्सक्राइबर से लिए 7 रुपया। ये मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं उसमें काम करते हुए, काम कर रहे हैं। 7 रुपया, 2 रुपया उनको प्रति ऐड बच गया, 10-10 सेकंड के लिए ऐड के लिए, मतलब एक छोटा सा फिगर बता रहा हूँ। तो ये हमारा जो झा लाइफ स्टाइल है, यहाँ इसका क्या, लोग बोलते हैं इसके पास प्रोडक्ट क्या है, बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे, इसके पास भी वही, ये चीज़ सोचने वाली चीज़ है, आपको समझने वाली चीज़ है। इसके पास अपना जो ऐड दिखाने का वही प्रोडक्ट है मेरे भाई, और कोई प्रोडक्ट नहीं है इसके पास। ये नीम, नून, तेल, साबुन, सरफ, सोडा, जवाइन, मंगरेल, हल्दी पाउडर, ये सब नहीं बेच रही है कंपनी। हमें अपने ज़िंदगी में एक बार सत्यापन अगर हम करा रहे हैं 10 हीरो का, तो बस वो सत्यापन चार्ज है। यहाँ कोई नेटवर्क मनी रोलिंग का चार्ज नहीं है वो, कि 10 हीरो डाल दिए तो आपको उसके एवज में इतना नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को हमें दूर तक समझाना है लोगों को। लोग गलत तरीके से माइंड सेट करके बैठे हुए हैं, तो उनके माइंड सेट करने का कोई इलाज नहीं है। जहां आज तक ऑफिसेज खुले, जहां आज तक कोई कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है कंपनी को, कंपनी अपना खुद का पेमेंट कर रही है। क्या हमारे हिसाब से ले रही हो? नहीं ले रही है मेरे दोस्त। लोग कैलकुलेशन करके बोल देते हैं कि 3.5 करोड़, 5.5 करोड़। अरे भाई कैसे 5.5 करोड़ का अकाउंटिंग कर रहे हैं? क्या 30 लाख लोग इंडिया से ज्वाइन है? इंडिया से मात्र 3 लाख लोग ज्वाइन है। तो 3 लाख गुना 10 हीरो करते हैं तो कितना कैलकुलेशन, कितना कंपनी के पास पैसा गया है? वो तो कंपनी के पास नहीं गया, वो तो नॉडी के पास गया। हमने तो नॉडी कंपनी को दिया। इवन कि नॉडी का रिसीविंग भी हमारे पास आता है ईमेल में। नॉडी का बहुत सारे लोगों के पास अपना ईमेल में बहुत सारे का जिन्होंने पेमेंट किया उनके पास आया है, नॉडी के आता है पेमेंट करने का। तो हमने नॉडी को पैसा दिया है, किसके लिए? अपना सत्यापन के लिए, वो भी जिंदगी में एक बार। दोस्त, ऐसी कंपनी के ऊपर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कंपनी के ऊपर विश्वास होगा। थोड़ी बहुत अगर बातों से आप विचलित हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ काम करने में मज़ा आएगा। आपको यहाँ काम करने में बड़ी दिक्कत आएगी। पेशेंस, संयम, विश्वास, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ आपको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़,